दो कॉलर इस वक्त मेरे साथ हैं। पहले इरफान मुंबई के पास चलते हैं। इरफान जी मुंबई से हमारे साथ। इरफान जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। और हमारे बिल्डर का नाम है अर्थ ग्राफिक वाला है। और उसने हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में दी है और उसने इसको तोड़ के रख दी है और उसने अभी तक कुछ काम नहीं शुरू किया है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर उस दरमियान में वो हमको रेंट भी नहीं दे रहा है जो हमको चाहिए, जो यहाँ रेंट चल रहा है वो कम दे रहा है रेंट। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको उसमें रूम अपना बेचना है तो क्या वो ट्रांसफर की फीस हमसे लेगा जो 35% ये लोग मांगते हैं? तो बिना ट्रांसफर के हमारे को ये करके मिल सकता है कि नहीं? ठीक है, आप आपके सवाल का जवाब लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। नीरज कुमार, पार्टनर DSK लीगल। बताइए नीरज जी। जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है बॉम्बे एरिया में, इज वेरी पॉपुलर। उसमें देयर इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट दैट द डेवलपर एंटर्स इनटू विद द लैंड ओनर्स। वो सोसाइटी हो सकती है, कुछ कोई सोसाइटी के सारे मेम्बरान हो सकते हैं। उसमें ये सब कुछ तय हो जाता है कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको ट्रांजिट में कहाँ रखा जाएगा, कितना उनको मुआवजा दिया जाएगा, कितना उन्हें रेंट दिया जाएगा, क्या उनका न्यूसेंस कंपनसेशन दिया जाएगा। और इन केस द डेवलपर वॉलेट्स दैट, वो नहीं दे रहा है, तो दे हैव ए रेमेडी बिफोर द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज महाडा देयर। और जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ता हो ज़मीन, वहाँ जा सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं। इससे जो परमिशंस दी गई हैं डेवलपर को, वो परमिशन कैंसिल भी हो सकती हैं। और रेरा में इनके लिए कोई और यहाँ पर है मदद? रेरा का फ्रेमवर्क ये है कि रेरा इज एग्नोस्टिक टू द ज्योग्राफी। रेरा एक पूरे देश के लिए कानून है। ठीक है। रीडेवलपमेंट भी रेरा में कवर होता है। तो रेरा इज मोर जेनरिक, वो एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है। कि हर जगह जहाँ डिले हो रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है। मेरे साथ एक कॉलर है सरिता देवी दिल्ली से। सरिता जी पूछिए अपना सवाल। सरिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ दिक्कत है, फोन कट गया। तो मैं उनसे अपील करूंगा, और वो जो देख रही हो, तो कि आप फिर से अपना कॉल करिए, अपना सवाल पूछिए। लेकिन लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हम उनसे सवाल ले रहे हैं। गौरव, आपके साथ आप बोल रहे थे कि एक और बायर है, वो कुछ और सवाल पूछना चाह रहे थे। जल्दी से उनसे भी सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल गौरव, हमारे साथ और भी बायर्स जुड़े हुए हैं जो अपने क्वेश्चन रखना चाहते हैं और एक्सपर्ट से अपना व्यू जानना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है एक्सपर्ट से, मेरा नाम शरद झा है, कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है रेरा में? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैंड ओवर हो चुका है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट से मेरा तात्पर्य है AOA को, या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वो है जो बिल्डर के ही पास है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी भी मैनेजमेंट बिल्डर के ही पास है, ऑन गोइंग का क्लैरिटी नहीं है कहीं भी रेरा में। गौरव, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी चाह रहे हैं। ठीक है सर, आप देना चाहेंगे संजीव जी इनका जवाब? हाँ, जो भी प्रोजेक्ट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए हुए हैं वही जो प्रोजेक्ट कंप्लीट माने जाएंगे, अदरवाइज सारे के सारे इनकम्प्लीट माने जाएंगे। और रेरा सब पर लागू होगा जिन किसी भी प्रोजेक्ट के पास में और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, दैट विल बी कवर्ड इनटू इसके अकॉर्डिंगली, रेरा के अकॉर्डिंगली उसके डेफिनेशन में रहेगा। जस्ट टू ऐड टू व्हाट संजीव हैज सेड ऑन दिस इशू, पहले एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि आज क्या फ्रेमवर्क क्या है कंप्लीशन का। सो हर जगह पर कोई एक आइडेंटिफाइड अथॉरिटी है जो कि आपको कंप्लीशन देती है। अगर हरियाणा में देखें तो अब DTCP है, यूपी में डिफरेंट पार्ट्स में GDA हो सकता है, कहीं पर वो आपका नोएडा अथॉरिटी हो सकती है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो सकती है। हर जगह एक कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिसके पास बिल्डर सैंक्शन प्लान लेके जाता है, प्लान सैंक्शन कराता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ही ऑल्सो गोज एंड अप्लाइज फॉर कंप्लीशन। टर्मिनोलॉजी में वेरी, कहीं पर कंप्लीशन से है, कहीं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड लीगल फ्रेमवर्क ये कहता है कि ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट यू एक्चुअली कैन कन्वे द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स में हमने ये भी देखा है कि कंप्लीशन नहीं ऑब्टेन की गई है लेकिन पोजीशन हैंडओवर कर दी गई है। ठीक है। घर वालों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी एक्टिविज्म हो रहा था, ऐसे इंस्टांस भी हमारे सामने आए। ठीक है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे पीछे से कह रहे हैं कि सर से बोलिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करें, बहुत सारे कॉलर लाइन पर हैं, तो जल्दी हमको लेना है आंसर। सो दैट इटसेल्फ इज अ ब्रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ऑब्वियसली रेरा में वो कहीं आ ही नहीं रहा है।
ठीक है, रेरा इज वेरी क्लियर दैट ओके इफ यू नॉट ऑब्टेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग। ओके, एक सर मैं एक सवाल ले लूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर किसी दिक्कत की वजह से या हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉलर या मैसेज हो तो हम आपका सवाल ना ले पाए, लेकिन अगर किसी दूसरे दर्शक ने आपका जुड़ा सवाल पूछा है तो आप कोशिश करिए उसमें भी अपना जवाब ढूंढने की। एक दर्शक है संजय से जिन्होंने बोला कि अजनारा में 2013 में एक फ्लैट बुक किया था, अब तक पोजीशन नहीं मिला है, दिल्ली से है वो और कह रहे हैं कि लेट पोजीशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। वेंकट, आप जवाब दीजिए इनका। देखिए, फिलहाल जो अजमेर का प्रोजेक्ट, एक तो स्टेट वाइज देखना पड़ेगा, मैं मानता हूं कि वो दिल्ली का प्रोजेक्ट है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कवर हो जाता है रेरा में और रेरा रजिस्ट्रेशन में कवर हो जाता है। डिले इन पोसेशन अभी तक 1 मई से पहले तक एक ये व्यू आ रहा है कि वो तो आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट और लोकल लॉस ले जो थे उनसे ग्राउंड है और अब तक का इंटरेस्ट या जो भी है, जो भी आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बोलता है उसके बेसिस पे चलेगा। अब 1 मई के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कराने चलेंगे तो हम रेरा के अंडर आ जाते हैं। अब ये एक एस्पेक्ट रह जाता है कि क्या रेरा में, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भाई आप फर्दर शेड्यूल दीजिएगा, कब तक आप कंप्लीट करेंगे। लेट पोजीशन कैसे क्लेम करें? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, लेट पोजीशन में बात ये है कि अब तक जो भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट कवर हो रहा था उसके अंडर जो भी नॉर्म्स है, जिस तरीके से भी वो एग्रीमेंट बोलता है, जो भी टर्म्स है उसके बेसिस पे मिलना चाहिए। इसके आगे एक के बाद एक, आज से मेरा कहने का मतलब है कि आज के बाद क्योंकि बिल्डर रजिस्ट्रेशन में जाएगा और रेरा के दायरे के अंदर आ जाएगा, ये माना जा रहा है कि उसमें क्योंकि वो बताएगा कि कितने समय में वो कंप्लीट करेगा। क्या इस पीरियड को, सॉरी मैं टोक रहा हूं आपको बीच में, मेरा एक सवाल है कि अभी जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसमें ग्राहक को बिल्डर्स के अधिकार बराबर नहीं होते हैं। बिल्डर बहुत ज्यादा पेनल्टी चार्ज करते हैं और बायर के पास बहुत कम होता है, जबकि रेरा में बराबर दिया है। तो आफ्टर अप्लाइंग रेरा क्या वो बराबर होगा या पहले का जो बीबीए है बिल्डर बायर एग्रीमेंट उस हिसाब से होगा? देखिए, रेरा में फिलहाल इस मैटर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अच्छा। सिवाय इस बारे में कहा गया है कि आपके कारपेट एरिया के जो डिस्क्लोजर्स करने हैं उतना ही या बाकी टर्म्स आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से रहेंगे, ये कहा गया है। अब वेदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कि पिछले समय से क्या ये एग्रीमेंट्स पे भी ये रेरा लागू होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इट कैन नॉट हैपन। चलिए देखते हैं फिर धीरे-धीरे इसमें क्या। थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं जल्दी से। जैसे जो भी अब जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, आज के बाद में सारे बिल्डर्स को इनके डिटेल्स पूरी की पूरी सबमिट करनी पड़ेगी अथॉरिटी के अंदर में। वो तो ऑलरेडी की होंगी उन्होंने, आज से 3 का टाइम मिलेगा। अब जो है इसके इन्फोर्स होने के बाद जो चल रहे हैं ऑनगोइंग हैं उनके अंदर में ये प्रोविजन रहेगा, तो उससे पता चल जाएगा कस्टमर को कि हमारा प्रोजेक्ट कितना एक्चुअल में कंप्लीट हो गया है, तो उससे अकॉर्डिंगली वो आइडिया लगा लेगा कि उसका पोजीशन कितना। ठीक है, मैं एक दर्शक हैं अभय मुंबई से मेरे साथ हैं। अभय जी पूछिए अपना सवाल। बिल्डर और सोसाइटी का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है और एसडीआई जो बिल्डर है वहाँ पर, अब ये प्रोजेक्ट 9 साल डिले हो गया है सर। 9 साल हम लोग बाहर रह रहे हैं। कहाँ पे, कहाँ का प्रोजेक्ट है ये बताइए? ये मुंबई का है प्रोजेक्ट, गोरेगांव वेस्ट का प्रोजेक्ट है सर। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर 9 साल डिले होने के बाद में अब मैं जब देख रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसा लिखा है कि अगर टाइम पे उसने कंप्लीट नहीं किया तो पेनल्टी देनी होगी। तो मतलब ये टाइम कहाँ से, अब ये 2009 से जो रेरा एप्लीकेबल हो रहा है उसके बाद में देरी गिनी जाएगी या 9 साल की देरी गिनी? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे साथ रमेश प्रभु हैं मुंबई, रमेश प्रभु साहब हैं, प्रॉपर्टी लॉयर है, उन्हीं से पूछते हैं। रमेश प्रभु साहब ये पूछ रहे हैं कि 9 साल प्रोजेक्ट डिले हो गया है, तो 9 साल रेरा में जो है, जो बिल्डर और बायर के बराबर लेट पोजीशन के बारे में जो है, लेट फी के बारे में जो है, वो लेट आज से गिना जाएगा या 9 साल ऑलरेडी जो लेट हो चुका वो गिना जाएगा? और कैसे होगा उसका निपटारा, कैसे होगा? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, करेक्ट, यस सर। ये जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर उनको 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। जब 3 महीने के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तब उनको ये बताना है कि मेरा 9 साल का प्रोजेक्ट डिले हुआ है, आगे कितने और मुझे टाइम लगने वाला है। और जब वो बताएंगे कि मुझे और 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, उसके बाद वो पेनल्टी चालू हो जाएगा। और यदि उनको लगता है कि इंटरेस्ट जो है या डिले हुआ है उसका कोई कॉम्पनसेशन चाहिए, उसके लिए वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाकर वो एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जो 60 दिन के अंदर उसका निर्णय मिल सकती है। तो इसका मतलब 2 चीज़ है, एक इंटरेस्ट जो है आज के बाद जो भी डेट दिया जाएगा उसके बाद में यदि पोजीशन नहीं देता है तो उधर इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि अभी जो भी
कॉम्पनसेशन चाहिए उसको एजुकेटिंग ऑफिसर के पास सर थोड़ा और डिटेल में बताइए, थोड़ा और डिटेल बताइए। 9 साल डिले हो गया है तो 9 साल का इंटरेस्ट मिलेगा या आज से जो टाइम लिमिट देगा बिल्डर उसका इंटरेस्ट मिलेगा? वो जो 9 साल अभी तक डिले हो गया उसका क्या उनको मिलेगा क्लेम? आज के बाद का जो टाइम लिमिट देगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 9 साल डिले हुआ है उसके लिए यदि उनको इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन चाहिए अलग से उनको एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जाकर मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, आप रहिए।